नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेलवे स्टेशन पर बनाए गए रैन बसेरे का किया निरीक्षण। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को कंबल किए वितरित। बिजनौर में एक कलयुगी पिता द्वारा अपनी सौतेली बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कराया केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। धामपुर क्षेत्र के कुंडीपुरा में खेत में गन्ना छिल रही 2 महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला। ग्रामीणों ने दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती। धामपुर नहटोर मार्ग स्थित प्रयास हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश कुमार के आवास पर आयोजित सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ एवं भजन उच्चारण कार्यक्रम में नगर के विभिन्न भागों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने पारंपरिक जयकारों एवं भजनों की प्रस्तुतियों से बाबा बजरंगबली के चरणों में श्रद्धा भावना प्रदर्शित की। भाजपा की प्रांतीय पार्षद और धामपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष लीना सिंघल के दुर्गा विहार स्थित निवास स्थान पर भाजपा धामपुर के नवमनोनीत नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल का किया गया भव्य स्वागत। इस दौरान राकेश चौधरी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुमित माहेश्वरी, विनीत कौशिक सहित आदि भाजपाई रहे मौजूद। चांदपुर के ग्राम सुजातपुर खादर में गन्ना क्रय केंद्र पर किसानों का हंगामा। किसानों का आरोप कि घाटोली के साथ तौल क्लर्क अतिरिक्त गन्ना ले रहा है। किसानों ने संबंधित अधिकारियों के पहुंचने तक केंद्र पर तौल कराई बंद। नगीना पुलिस द्वारा चोरी की योजना बना रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के उपरांत अवैध शस्त्रमय कारतूस, अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त बुलेरो पिकअप गाड़ी की बरामद। शिवाला कलां थाना क्षेत्र में एक किराना की दुकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमरोहा की डिडौली थाने में अब सिंगल विंडो सिस्टम हुआ लागू। पुलिस अधीक्षक ने कहा, सिंगल विंडो सिस्टम जिले के हर थाने में होगा लागू। अमरोहा की औद्योगिक नगरी गजरौला में गुरु गोविंद सिंह के 357वें प्रकाशोत्सव पर पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया विशाल नगर कीर्तन। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश पाल की रथ आकर्षण का रही केंद्र। संभल में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चलाया सरप्राइज चेकिंग अभियान। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में की गई सघन जांच पड़ताल। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।
अब खबरें विस्तार से। चांदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मोहित अग्रवाल को बनाया चांदपुर नगर का नगर मंडल अध्यक्ष। नगर में खुशी की लहर, पटाखे छोड़कर एवं मिठाई खिलाकर किया गया सम्मान। नया वर्ष 2024 मोहित अग्रवाल के लिए खुशी भरा रहा। नए साल के 6वें दिन मोहित अग्रवाल को नगर मंडल अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी मिली। भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय कार्यालय ने जिले बिजनौर के नवनियुक्त नगर मंडल अध्यक्षों की सूची जारी की, जिसमें चांदपुर नगर मंडल का अध्यक्ष मोहित अग्रवाल को बनाया गया है। मोहित अग्रवाल वैश्य समाज से हैं तथा पेशे से शिक्षक हैं, जहां से शिक्षा ग्रहण करने के बाद दर्जनों युवक सरकारी नौकरी पर जा चुके हैं। विशेष रूप से पुलिस विभाग में मोहित अग्रवाल को नगर मंडल अध्यक्ष बनाने की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उनके समर्थक उनके आवास पर पहुंचे तथा खुशी में पटाखे छोड़ ढे तथा मिठाई खिलाकर स्वागत किया। नगर के बीच पुरानी गुड़ मंडी में मोहित अग्रवाल के समर्थक पहुंचे तथा सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मोहित अग्रवाल एक मिलनसार एवं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता हैं। उनकी ईमानदारी की छवि को देखते हुए पार्टी ने नगर मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपने कार्यकाल में जनहित एवं समाज हित के कार्य करूंगा। मेरे व्यवहार से किसी को शिकायत नहीं मिलेगी। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने आपको नगर मंडल चांदपुर की घोषणा की है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? पार्टी के अंदर कार्यकर्ता सर्वोच्च है। ये पार्टी की आंतरिक नीति है, जिसके अंतर्गत दायित्व मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं। पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, मुझे छोटे से कार्यकर्ता को ये दायित्व देकर ये बात पार्टी ने स्थापित कर दी है कि कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस पार्टी में दायित्व पर पहुंच सकता है। अन्य पार्टियों में यदि आप देखेंगे तो वहां पर जो है जन्मजात गुण के आधार पर ही पार्टी में दायित्व मिलते हैं। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूं और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर यह बात कहता हूं कि हमारी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर लोकसभा को इस बार विजेता बनाएगी। यही हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर मंडल अध्यक्षों की घोषणा की है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? पहले तो जितने भी मंडल अध्यक्ष की घोषणा हुई है उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, सभी मंडल अध्यक्ष पूरी तन्मयता से लोकसभा चुनाव जिताने के लिए पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके काम करेंगे। और ये चांदपुर नगर मंडल के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक युवा नेतृत्व को भाजपा ने नगर मंडल का अध्यक्ष बनाया है, तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर इस नगर को आने वाले चुनाव में भारी मतों से भाजपा के पक्ष में मतदान कराकर 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे। और सब चीजें अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम स्थापित हो ही रहे हैं मंदिर में, तो उसके लिए भी सभी को शुभकामनाएं। शेरकोट में श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर अक्षत वितरण किए गए। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सम्मपेनन लेने गए थे, निमंत्रण देने भी आएंगे। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त निमंत्रण हेतु श्री अयोध्या धाम से भेजे गए। पूजित अक्षत प्रत्येक घर घर पहुंचने का महाअभियान चल रहा है, जो शेरकोट आदर्श बस्ती में घर घर पहुंचकर अक्षत घर घर पहुंचने का कार्य किया गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण। मंदिर परंपरागत नगर शैली निर्मित कार्यक्रम का रूप मंदिर केंद्रित रहे। अपने मंदिर में स्थित देवी देवता का भजन कीर्तन आरती पूजा तथा श्री राम जय राम जय राम जय राम विजय महामंत्र का 108 सामूहिक जाप करें। इसके साथ हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि का सामूहिक पाठ भी कर सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर घर घर अक्षत वितरण करने में साथ रहे आदर्श बस्ती के छोटेलाल सिंह दुकानदार, शेरकोट नगर पालिका परिषद पूर्व सभासद सुभाष चंद्र सैनी, पदम सिंह चौहान, रणजीत सिंह दारा, राकेश कुमार, नीरज कुमार, कृष्णपाल, अंकित कुमार सिंह, डॉक्टर रविशंकर, राजू पंडित, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, पंडित विशाल भारद्वाज, गौरव शर्मा, पवन भारद्वाज, प्रमोद शर्मा उर्फ सिक्कू, संजय शर्मा उर्फ गांधी आदि लोग उपस्थित रहे। शेरकोट से रणजीत सिंह दारा की रिपोर्ट।
नूरपुर बिजनौर रोड पर जनता मल्टी स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। धामपुर से आए जिले के मशहूर MBBS बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कमाल और डॉक्टर सिमरन चौधरी पूर्व बसपा प्रत्याशी हाजी जियाउद्दीन अंसारी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जनता हॉस्पिटल के चेयरमैन हाजी जियाउद्दीन अंसारी ने बताया है कि हमारे यहाँ सभी तरह के ऑपरेशन आधुनिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं। 24 घंटे ICU है कि हमारे यहाँ सभी तरह के ऑपरेशन आधुनिक मशीनों द्वारा किए जाते हैं। 24 घंटे ICU एक्स-रे अल्ट्रासाउंड और नवजात शिशु की भी भर्ती की सुविधा है। इस मौके पर डॉक्टर सिमरन चौधरी, लोकेश यादव, डॉक्टर गुलरे, डॉक्टर एहतशाम अंसारी, डॉक्टर शमशाद अहमद, हाजी इमामुद्दीन, बसपा नेता बलवंत सिंह, इसरार नबी, डॉक्टर लोकेंद्र त्यागी, तस्लीम इद्रिशी, शहनवाज मलिक, संदीप जोशी, सरदार रविंद्र सिंह, मुकेश जोशी, डॉक्टर अबरार, डॉक्टर अनीश अंसारी, काके सिंह, रवि, नईम अंसारी, शमीम एडवोकेट, दानिश ठेकेदार, वकार अंसारी, शमीम एडवोकेट, अकरम जमील, नईम एडवोकेट, परम सिंह प्रधान आदि लोग मौजूद थे। नूरपुर से संदीप जोशी की रिपोर्ट। धामपुर क्षेत्र में खेत में गन्ना छिल रही 2 महिलाओं पर गुलदार ने किया हमला। ग्रामीणों द्वारा दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के अनुसार धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडीपुरा निवासी लीलावती देवी पत्नी यशपाल और कुसुम देवी पत्नी धीरेन्द्र सिंह सुबह खेत पर गन्ना छीलने के लिए गई थीं। बताया जा रहा है कि गन्ना छीलते समय गुलदार ने अचानक पीछे से लीलावती और कुसुम देवी दोनों महिलाओं पर हमला कर दिया। आपको बता दें, दोनों महिलाओं ने गुलदार से गन्ने मार मार कर किसी तरह अपनी जान बचाई। चीख पुकार मचने पर गुलदार मौके से भाग गया। वहीं गुलदार के हमले की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। नाम आपका? मुकुल कुमार। क्या मामला पूरा? ये क्या नाम, गन्ना छोड़ने के लिए गए हुए थे खेत पे, तो इसने में ही पीछे से गुलदार आया। उसके बच्चे उच्चे जो थे वो शायद वो हो गए खत्म। तो इन्होंने, ये हमारी ताई हैं और क्या नाम मम्मी थी, तो इन पे उन्होंने हमला किया। ये गंभीर रूप से घायल है? बहुत ज्यादा, अगर इनकी हालत खराब है बहुत ज्यादा। यहाँ पे पंजे मारे हुए, हाथ पे पंजे हैं, जांघ पे पंजे हैं, दोनों की हालत गंभीर है। डॉक्टर क्या बता रहा है? डॉक्टर बता रहे हैं अभी तो फिलहाल सही हैं। महिलाओं पर हमला करा है, इसमें क्या कहना है और क्या मदद करेंगे? मैं रेंजर सर रामपुर। अभी सुबह सुबह करीब 9:30-10 बजे सूचना मिली थी कि कुंडीपुरा गांव में गरीब महिलाएं गन्ना छीलते हुए गुलदार ने घायल कर दी। मैं तुरंत अपने स्टाफ को लेकर के गांव कुंडीपुरा पहुंचा और वहां पहुंचा तो देखा कि तब तक महिलाओं को लेकर के ये सरकारी अस्पताल धामपुर में ले आई थी। वहां पर गांव में मैंने एक गोष्ठी करी प्रधान जी निसार अहमद की अध्यक्षता में, और उनको मैंने आश्वासन दिया कि आप एप्लीकेशन दे दें और कल मैं वहां पर जो है पिंजरा लगवा दूंगा। भूतपूरी पिंजरा रखा। उन्होंने कहा साहब आज मेरे घर फंक्शन है और कल मैं व्यवस्था कर दूंगा और कल आप पिंजरा लगवा लीजिए। और मैं डॉक्टर साहब से मिला यहाँ पर, घायल महिलाओं को जो है ठीक ठाक इलाज चल रहा है और जो गवर्नमेंट से सहायता है, जो गवर्नमेंट से दे है, तो इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के वो उनको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनको वो मुआवजा मिले। जो गवर्नमेंट से दे है वो मुआवजा दिलवाया जाएगा। ये जो कल घेरे में शावक मिला था, क्या वही उसकी माता? एक नहीं, 2 थे वो। हाँ। एक नर था, एक माता था। अब ये साहब कह नहीं सकते कि साहब उसी की परिवार था या दूसरा परिवार था, क्योंकि ये तो जंगल है, गन्ना बहुत एहतियात में है ये, तो ये कहना जो है सच नहीं है कि साहब वो उसी के परिवार था या दूसरा परिवार था। अब खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार। भाजपा की प्रांतीय पार्षद और धामपुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष लीना सिंघल के दुर्गा विहार स्थित निवास स्थान पर भाजपा धामपुर के नवमनोनीत नगर अध्यक्ष जितेंद्र गोयल का भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर लीना सिंघल ने भगवद गीता और पुष्प गुच्छ देकर और आशीष सिंघल, जिला मंत्री पुरुषोत्तम अग्रवाल, सुमित माहेश्वरी, सतवंत सलूजा, विनीत कौशिक आदि ने शाल और माला पहनाकर सामूहिक रूप से जितेंद्र गोयल को सम्मानित किया। उनको पूरे सहयोग का भरोसा दिलाते हुए धामपुर में भाजपा को आगामी लोकसभा चुनाव में विजय दिलाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर लीना सिंघल ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया और जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान बोबी द्वारा जितेंद्र गोयल को मनोनीत करने के लिए धन्यवाद देते हुए सभी कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर आगामी लोकसभा चुनाव के एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट।
चांदपुर के ब्लॉक जलीलपुर अंतर्गत ग्राम सुजातपुर खादर में चांदपुर शुगर मिल का गन्ना क्रय केंद्र है। किसानों का आरोप है कि इस गन्ना क्रय केंद्र पर तौल क्लर्क द्वारा जबरदस्त घटतौली किया जा रही है, जिस कारण किसानों को एक पर्ची पर लगभग 2 कुंतल गन्ने का नुकसान है, जिसकी कीमत लगभग 700 बताई गई है। खादर क्षेत्र का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तो दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में रहे, जिस कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई। दूसरी ओर गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली से किसानों का जबरदस्त शोषण किया जा रहा है। 2 दिन पूर्व जिला अधिकारी बिजनौर अंकित अग्रवाल ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि जिले में गन्ना क्रय केंद्रों की नियमानुसार जांच की जाए तथा घटतौली पकड़ी जाए। जिलाधिकारी के आदेश देने के 2 दिन बाद ग्राम सुजातपुर खादिर में किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र पर घाटोली पकड़ ली तथा गन्ना क्रय केंद्र पर जबरदस्त हंगामा किया। किसानों का कहना है कि जब तक मिल या गन्ना विभाग के अधिकारी नहीं आएंगे तब तक हम तौल नहीं होने देंगे। किसने की मांग पर चांदपुर शुगर मिल के जीएम, बाट माप निरीक्षक, सहायक चीनी आयुक्त सूचना पर गन्ना क्रय केंद्र सुजातपुर खादर पहुंचे, जहां पर किसानों के सामने कांटे का निरीक्षण किया। आसपास के गन्ना क्रय केंद्र से बांट मंगाए गए। 18 कुंतल बात रखने पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने 17 कुंतल 55 किलो वजन दिखाए, जो 45 किलो कम निकला। किसानों ने 18 कुंतल पर 45 किलो की घटतौली मौके पर प्रमाणित हो जाने पर खूब हंगामा किया। किसानों ने कहा कि तौल क्लर्क के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। गन्ना क्रय केंद्र पर लगभग 5 दर्जन से अधिक गाड़ी खड़ी थी। किसान अशोक कुमार, सतवीर, हेम कुमार, देवेंद्र कुमार, मौनी दत्त, ईलमचंद्र, अनंगपाल, ईश्वर चंद्र आदि किसानों ने जमकर हंगामा किया। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। इस पर तोल करने आया मोहित इंचार्ज। 50 किलो गन्ना तो मांग रहा है वो 20 कुंटल पे किसानों से, और 50 कुंटल का बैलेंस पाया गया इसमें। कई धर्म काटों से तोल के लाए हम 20 कुंटल, और वो यहाँ पे घट रहा है बहुत ज्यादा। कहने के बाद हमने डीसीओ को भी अवगत करा दिया, जीएम साहब को भी, सचिव को भी, डीएम साहब को भी। अभी मौके पे कोई भी टीम नहीं पहुंची। हमें जब तक तोल नहीं करने देनी यहाँ, जब तक ये काटा लिखा नहीं जाएगा और इंचार्ज तोल्ला बाबू पे मुकदमा नहीं होगा। इंचार्ज हाय हाय। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।